सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन की कक्षा 4 के पाठ्य पुस्तक हमारा समाज एवं पर्यावरण का पहला पाठ शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है भारत की भू आकृति। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भारत की भू आकृतियां, यानी भारत की भू की आकृतियों में भारत हमारा क्या क्या किस स्थान पर क्या पाठ में हम करते हैं। भारतवर्ष विशाल होने के साथ साथ बहुत सुंदर देश है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका अर्थ है कि क्षेत्रफल में केवल 6 देश ही भारत से बड़े हैं और भारत 7वें नंबर का 7वां बड़ा देश है। इसके उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर, ये रहा जम्मू कश्मीर। देखिए ये उत्तरी भाग है, पूर्वी यानी पूरब, दक्षिणी भाग, 4 दिशाओं में हमारी जो हमारा संसार की जो दिशाएं हैं, उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में बटा हुआ, ऐसे ही हमारा भारत 4 दिशाएं होती हैं। उसके आधार पर हम दिशाओं के आधार पर उन्हीं क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। पूर्वी भाग के उत्तरी भाग के, दक्षिणी भाग के, पश्चिमी भाग के तरह से के पश्चिमी भाग। तो उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर क्या कहलाता है? स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पर पूरे भारत की सबसे अधिक प्राकृतिक सुंदरता अगर देखने को मिलती है तो जम्मू कश्मीर। और लोगों को घूमने फिरने के लिए जब लोग कश्मीर जाते हैं तो आकर्षित होते हैं, लोग जाने के लिए सोचते हैं हाँ जम्मू कश्मीर। विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं के लिए। तो ये प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए स्वर्ग माना है देश का, हमारे देश का स्वर्ग माना है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय सजग प्रहरी की तरह दिन रात देश की रक्षा में खड़ा है, यानी पहरेदारी कर रहा है, यानी बाहरी आक्रमणों से, विदेशी आक्रमणों से, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे चीन, विदेशी आक्रमणों से क्या है हमारे देश की रक्षा कर रहा है, एक पहरेदार की तरह, प्रहरी की तरह। हिमालय के बीच का भाग अधिक चौड़ा और दक्षिणी भाग बढ़ने पर यह संकरा होता है। देखिए यहाँ पर ये हिमालय हमारा इधर है, हिमालय, और ये वाला बीच का भाग है, और फिर नीचे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? अधिक चौड़ा होता जाएगा। ठीक, देखिए भी हिमालय, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, हिमालय इस प्रकार 3 भागों में बटा हुआ है। तो नीचे की तरफ जब आते जाएगा तो ये संकरा होता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा, बीच में चौड़ा है, बीच में अधिक चौड़ा है हिमालय का भाग। ठीक, इतना समझ आया? देखिए अगर आप नीचे आते रहोगे तो मैदानी भाग आएंगे, पठारी भाग आएंगे, तो यहाँ पर आके संकरा होता जाता है। बाकी देखो हिमालय का हिस्सा तो यही है कि नीचे तो मैदानी और पठारी भाग आ जाते हैं। ना समझ आया? चलिए, उत्तर में भारत की चौड़ाई अधिक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। दक्षिण के मध्य भाग में इसकी चौड़ाई अधिकतम, मध्य भाग से दक्षिण की ओर आगे बढ़ने पर संकरा होता चला जाता है। देखो उत्तर में ज्यादा चौड़ा नहीं है हमारा, उत्तर में क्या है? ज्यादा चौड़ा नहीं है। जब मध्य में आएंगे, देखिए ये वाला भाग जो है मध्य में, ये भाग है आपका, ये जो भाग है मध्य भाग, ये अधिक चौड़ा है। ऊपर की ओर उत्तर में भी इतना चौड़ा नहीं है। बीच में जो है आपका पूरा पश्चिम जो दिशा है उस तरफ मध्य भाग में ज्यादा चौड़ा है। नीचे आओगे तो फिर ये संकरा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दक्षिण के अंतिम छोर पर तो यह बिंदु सा ही रह जाता है। इस स्थान को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। देखो ये बिंदु सा जो है ना, यहाँ पे दक्षिण की ओर एक बिंदु रह जाता है, तो ये स्थान जो है आपका कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। इस स्थान कश्मीर से कन्याकुमारी सुना होगा। ठीक, तो अब आ जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3200 किलोमीटर है। पूर्व से देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत की लंबाई 3200, और पूर्व से पश्चिम भारत की जो चौड़ाई है वो 3000 किलोमीटर है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल कितना है हमारे भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, भारत देश दक्षिणी भाग में 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। जो हमारा भारत देश है वो दक्षिणी भाग में, यानी ये दक्षिणी भाग है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पाकिस्तान है, चीन है, तो ये स्थलीय स्थान जो हमारा भारत का जो उत्तरी भाग है वहां पे स्थल है। लेकिन आप दक्षिण की ओर आएंगे तो तीनों ओर
तीन ओर, एक दो तीन, तीनों ओर से क्या है ये, पानी से घिरा हुआ है हमारा भारत। भारत देश दक्षिणी भाग में तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन जिसे कहते हैं। पश्चिम में क्या है आपका, अरब सागर, के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हिंद महासागर इस तरफ, ठीक है, हिंद महासागर। आगे यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ही भाग है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप है क्योंकि तीनों ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए भारत के पड़ोसी राज्य, देखो बच्चों ये राज्य नहीं है, देश है। हम यहाँ पर इस अनुच्छेद में देश के बारे में देखेंगे, जो आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश, एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसके अंदर कई सारे देश आते हैं, जिसमें कि हमारा भारत भी एशिया के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। कुछ देशों की सीमा भारत के साथ लगती है। हमारे पड़ोसी जो देश है कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आसपास हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत से लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा चीन है, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान से और ऊपर जाएंगे, चीन हो गया, नेपाल यहाँ पर है, यहाँ नेपाल है, और म्यांमार इस तरफ है, म्यांमार। और ये आपका भूटान है। तो क्या है, भारत से लगे हुए भारत के पड़ोसी देश हमने यहाँ पर देख लिए। देखिए बांग्लादेश ये रहा, बांग्लादेश यहाँ जो भारत की सीमा से लगा हुआ है, ठीक। मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है, देखिए। भारत का धरातल, देखिए हमारे देश भारत का धरातल बड़ा अनोखा है। इसमें किसी स्थान पर गगनचुंबी पर्वत सिर उठाए खड़े हैं, तो कहीं गहरी घाटियां दामन फैलाए बैठी है। कुछ स्थान मैदानी और रेगिस्तानी, तो कुछ स्थानों में बड़े बड़े पठार, कहीं पर समुद्र तटीय मैदान है, तो समुद्र द्वीपों की दुनिया बसी हुई। इस तरह से भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हर एक भारत का हर एक जो क्षेत्र है, क्षेत्र जो हमारी भारत की भूमि है अलग अलग है। कहीं तो गहराई है, कहीं ऊंचाई है, अधिक देखिए हिमालय की ऊंची पर्वत है, कहीं मैदानी समतल भाग है, कहीं पठारी भाग है। तो इस तरह से हमारे भारत की भूमि अलग अलग, ठीक। भारतीय जलवायु, हमारे देश की जलवायु भी कम विचित्र नहीं है। कहीं कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो कहीं पर भीषण गर्मी, कहीं पर बर्फ जम जाती है, तो कहीं पर लोग बर्फ देखने को तरसते हैं, कहीं पर मूसलाधार वर्षा होती है, तो कहीं नाम मात्र वर्षा भी नहीं होती तथा सूखा भी पड़ जाता है। इस प्रकार विषम धरातल तथा असमान जलवायु ने हमारे देश को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इस तरह से एक ही देश में अलग अलग तरह की जलवायु, अलग अलग तरह के मौसम के कारण लोगों का जीवन भी उसी प्रकार भिन्न प्रकार से है। चलिए अब आ जाइए भारत के प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक बनावट के आधार पर भारत को निम्नलिखित 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए हिमालय का पर्वतीय भाग, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, पश्चिमी का मरुस्थल रेगिस्तानी जो राजस्थान हुआ पश्चिम की ओर होता है, दक्षिण का पठार जिसे दक्षिण के पठार हो गए, ठीक, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप। दक्षिण का पठार विशाल पठार होता है दक्षिण का, ठीक। और जो आपके समुद्र के किनारे जो भारत की सीमा लगी हुई है, जिसके आसपास क्या है, पानी है, वो आपका समुद्र तटीय मैदान और द्वीप जाते हैं। द्वीप समूह वो जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं, भारत के द्वीप, ठीक है। चलिए अब देखिए धरातल की विभिन्नता के कारण भारत में कृषि उपजों, उद्योगों, कारखानों, लोगों के व्यवसाय तथा रहन सहन के स्तरों में भी भिन्नता पाई जाती है।
भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले तथा विभिन्न धर्मों को मानने वाले साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस विविधता के होते हुए भी हम सब भारतवासी एक हैं। हम सभी भारत माँ की संतानें हैं और अपना देश भारत सबको अपनी जान से भी प्यारा है। इस तरह से अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, तो भिन्न भिन्न तरह की हर एक चीज अलग अलग होते हुए भी अनेकता में भी हमारे भारत में एकता है, भावनाएं एक दूसरे, सम्मान है, एक दूसरे की इंसानियत है। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इतनी विविधता, इतनी भिन्नता होने के बाद भी। तो क्योंकि हम सबसे पहले भारतीय है और हमारा भारत हमें हमें हमारे लिए सबसे प्यारा है। चलिए, पाठ समाप्त हुआ। याद करने योग्य बातें। भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की लंबाई 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 3000 किलोमीटर है। भारत का धरातल एवं जलवायु विचित्रता लिए हुए है। भारत को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उसके आकार के कारण, भिन्नता के कारण। चलिए, पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, हमारे देश के क्षेत्रफल में डैश देश ही बड़े हैं, ये देश बड़े हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3200 किलोमीटर है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला, डैश प्रहरी की तरह हमारे देश की रक्षा करता है, हिमालय। अगला अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरने हैं। का देखिए, भारत क्षेत्रफल में डैश बड़ा देश, 7वां। अगला, हमारे देश के दक्षिण में डैश महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है बच्चों, कश्मीर हिमालय का डैश है, तो कश्मीर हिमालय का ही भाग है। देखिए, पश्चिमी भाग है। हिमालय क्या है, ऊंची ऊंची चोटी है। कश्मीर में भी देखिए पहाड़ियां हैं, ऊंची चोटी है। इस तरह से ये रहा हिमालय का ही पश्चिमी भाग है कश्मीर। हिमालय पूरा यहाँ से लेकर, ये सब क्या होता है, ये कश्मीर के किनारे, ये सब इस तरफ क्या है बच्चों, सब क्या है, पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हिमालय फैला हुआ है। हिसाब से कश्मीर हिमालय का भाग है, क्या है, भाग दिख। ठीक, भारत की डैश कम विचित्र नहीं है, क्या नहीं है, जलवायु। अपना देश डैश हमें प्राणों से प्यारा है, कौन सा देश, भारत। सही मेल मिलाई। आका बा से भारत की लंबाई 3200, भारत की चौड़ाई 3000 किलोमीटर। अरब सागर कहाँ है, पश्चिम में। पड़ोसी देश श्रीलंका भी है हमारा पड़ोसी देश। ठीक है, तो बता देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, विविधता होते हुए भी हम सब भारतवासी हैं, सही। भारत में 4 प्राकृतिक देश है, नहीं 5 है। ठीक है, अगला, भारत के कुछ स्थानों में बड़े बड़े पठार हैं, सही। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के भाग नहीं है, गलत। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखित रूप में पाठ के अनुसार। अब हम मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।